हमने हिंदू को ये उड़ा दिया, हमने मुस्लिम लोग को भगा दिया। तो दोस्तों मेरे और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खास करके लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मराठी वर्सेस हिंदी जो कंट्रोवर्सी चल रही है महाराष्ट्र में ना, उसके बारे में वीडियो बनाया था, राइट। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आ गए। तब मुझे समझ में आ गया, जब मैंने कमेंट्स पढ़ा ना, तब मुझे समझ में आ गया कि देश में ना सच में एजुकेशन की बहुत कमी है। बात तो सही है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हिंदी और मराठी वालों का झगड़ा क्यों चल रहा है। अच्छा, लिटरली जब एक दो ही कमेंट्स मुझे अच्छा मिला जो समझदार थे, लाइक ओके, समझ में आ गया था उनको कि व्हाट्स द इशू एक्चुअली, कि क्या इशू चल रहा है महाराष्ट्र में। अब एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बट अभी सब तो कमेंट ले नहीं पाऊंगा। अगर सब कमेंट लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किसी ने बोला है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, तुम हम पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो तो एमपी है, उनको शर्म आनी चाहिए थी। एक रिस्पेक्टेड एमपी है वो, रिस्पेक्टेड एमपी। उन्होंने जो भी कमेंट करना है ना, सोच समझ कर करना चाहिए था। इट्स नॉट लाइक गली के गुंडे की तरह कुछ भी कमेंट कर दिया, डन। देश की क्या हालत हो चुकी है ना, अभी पता चलता है मुझे। सबसे पहला कमेंट लूँगा मैं, ये था कर्मा फाइट। उन्होंने बोला कि मैं बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में काम कर चुका हूँ, तो मुझे क्या तीनों स्टेट का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा क्या? 3 स्टेट में काम कर रहे हो मतलब तो आप स्टेट में नए हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेट में 20 साल निकाला, दूसरे में 20 और तीसरे में 20 साल ना, 20 ईयर्स तो निकाला नहीं होगा, जो आप बुढ़ापे में अभी काम ही कर रहे हो, राइट। हार्डली 2 साल 3 साल काम किया होगा। इट डजंट मीन उसमें झगड़ा ही नहीं है बॉस। यहाँ पे मराठी लोग ये नहीं बोल रहे कि तू कल आया है महाराष्ट्र में एंड यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक द मराठी, ऐसा नहीं बोल रहे। यहाँ पे इशू वही है जो बता रहा हूँ मैं कब से, कि जो यहाँ पे 30 साल से उनके 2 जनरेशन, समझते हो, मतलब वो खुद आए, फिर उनका बच्चा वहाँ पे बड़ा हो गया, उसका भी शादी हो गया, स्टिल दे डोंट नो हाउ टू स्पीक मराठी। इट डजंट मैटर, नहीं बात आता है आपको मराठी करने, नहीं सीखा, कोई होता है मन दिमाग से, इतना फास्ट नहीं होता सीखने के लिए, राइट। बट वाई यू आर रूड, वो प्रॉब्लम है मराठियों को। जैसे चीनी दूध के अंदर मिक्स होता है ना, महाराष्ट्र में आप लोग मिक्स हो चुके हो यहाँ पे 30 40 50 सालों से रह रहे हो, एंड देन स्टिल आपको यू डोंट नो मराठी, राइट। प्लस चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम है कि मराठी नहीं बात करना है, लाइक आपको मराठी नहीं आता, दैट्स अ प्रॉब्लम, ओके। बट डोंट बी अ रूड। ऐसा मत बोलो अरे नहीं सीखूंगा मराठी, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। जैसा मैं लास्ट वीडियो में वही बताया था, वो बोल रहे थे कि नहीं सीखूंगा मराठी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मराठी सीखने की। बॉस ये तो लिटरली आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसका स्टेट का, उसके कल्चर का, उसके लैंग्वेज का। ये रूड स्टेटमेंट है। तो सामने वाला बंदा 2 चमाटने मारेगा रहता है, उसका हाथ जोड़ेगा। स्टेट में 2 साल रह रहे हो, तीसरे स्टेट में 2 साल रह रहे हो, उसमें आपको मराठी सीखने की या फिर कन्नड़ा सीखने की या या फिर तमिल सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप नए हो उस स्टेट में, ऑब्वियसली आप सामने वाले को बोल सकते हो बॉस आई एम न्यू हियर, मैं सीख रहा हूँ अभी लैंग्वेज एंड मैं सीखूंगा जल्दी, बोल दो। 2 साल के बाद आपको निकलना ही है ना स्टेट्स के बाहर, राइट। अगर आप वहाँ पे 30 साल से रह रहे हो फिर बोलते मुझे नहीं बात करना है, तो तुम सामने वाला तो चप्पल से मारेगा तुमको। वो तो मैं भी बोलता हूँ। तुम एक तो उसके घर में, उसके स्टेट में खा रहे हो, पी रहे हो, एंड उसको भी बोलते कि तू क्या खा लेगा, है ना। तो सामने वाला तुमको छोड़ेगा थोड़ी। कर्मा फाइट ने एक मेंशन किया है कि हम लोकल कंट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे। जितने में महाराष्ट्र में आए ना, आउट ऑफ स्टेट, यूपी, बिहार, जहाँ से भी, कहीं से भी आए, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं महाराष्ट्र में, दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट्स ओके, ठीक है। बट मोस्टली उसमें ना मोर देन 60 to 70% लोग ना धंधा करने आते हैं। पानी पूरी का गाड़ा लगा दिया, सब्जी मंडी में काम करने लग गया, मतलब धंधा लगा दिया, तो वो लोग पैसा बना रहे हैं महाराष्ट्र से, राइट। और कंट्रीब्यूशन आप टैक्स पे कर रहे हो, और बाकी जो आपका सेविंग बन रहा है, आप तो गाँव में जाके घर बना रहे हो उसका। महाराष्ट्र में जितना पैसा कमा रहे हो उसका गांव में तो घर बना रहे हो ना, तुम्हारे जहाँ पे भी तुम्हारा गांव होगा, राइट। और उसमें से भी कितने लोग टैक्स पे करते हो और कितने लोग नहीं करते ना, वो सबको मालूम है। तो उतना मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक्सेप्ट कॉर्पोरेट वाले जितना टैक्स करते हैं उनका बाय डिफॉल्ट टैक्स कटता है। बट जो सब्जी बेचता है, पानी पूरी बेचता है, वड़ा पाव बेचता है, उनका टैक्स कौन पूछता है आजकल? कोई नहीं पूछता। और कितने भरते हैं सबको मालूम है। तो इतना बोलने की ज़रूरत नहीं, अलग बात है, ठीक है। सो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो मतलब ये नहीं कि मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने घर पे एक घर में रह रहा हूँ, बॉर्डरिंग कर रहा हूँ, राइट, और घर में मैं रेंट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं तो 1 रूम का रेंट दे रहा हूँ हर महीना, तो मतलब तुम्हारी चलेगी ऐसा तो नहीं होता ना। तुमको घर के फिर भी रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? कर्मा फाइट समझ लो प्लीज़। और यहाँ पे और एक बंदा है, उन्होंने लिखा अंकित MP19 ब्लॉग बोल के, उन्होंने कमेंट किया है, अबे हम लोग हिंदू है, इंडियन यहाँ की मातृभाषा है। अंकित भाई आप ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। या आपको जो भी IT सेल वाले जो भी व्हाट्सअप पे मैसेज घूमता होगा कि हिंदी मातृभाषा है, ऐसा नहीं है बॉस, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हिंदी मातृभाषा होती, पूरे इंडिया की कॉमन लैंग्वेज होती, राष्ट्रभाषा होती, तो इतना मच होता ही नहीं, इतना झगड़ा होता ही नहीं। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मातृभाषा ही नहीं है हिंदी, तो आप बोल ही नहीं सकते कि हिंदी मातृभाषा है लीगली इंडिया की, दैट्स अ प्रॉब्लम, समझ रहे हो। इसलिए कैसा हो गया, बाप मरने से पहले प्रॉपर्टी का विल नहीं लिखा, अब प्रॉपर्टी के लिए बेटे बेटे दूसरे बेटे सब झगड़ा करे, लाइक स्टेट वाइज, मेरा लैंग्वेज, समझ रहे हो। बात तो सही है।
बाप बिना विल लेके मर गया और अभी तक झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी के बारे में। और आप जो बोल रहे हैं ना हम हिंदू है, हिंदी भाषा करेंगे, मैं भी हिंदू हूँ, तू भी हिंदू है, तेरा लैंग्वेज हिंदी है, मेरा लैंग्वेज मराठी है, तो हर हिंदू का लैंग्वेज हिंदी है ऐसा नहीं होता भाई। ये हिंदू नाम आप गर्व से बोल पा रहे हो बिकॉज 300-400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आपने नाम सुना होगा, जो बड़े ग्रेट मराठा थे, उन्होंने अकेले मुगलों से लड़ के पूरे इंडिया में राज करके हिंदू स्टेट रखा है। नहीं तो आपका नाम अभी अंकित के जगह पे अब्दुल्ला हो जाता। समझ रहे हो, मुगलों से लड़ के अकेले ने मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। जाके आप गर्व से बोल सकते हो कि मैं हिंदू हूँ, नहीं तो अभी आप अब्दुल्ला बन चुके होते। और ये दूसरा कमेंट है, उमेश दुबे जी ने लिखा है कि तुम जो भी बोलो इंग्लिश बिंग्लिश ऑल ओके ऑल ओवर इंडिया, वाई कांट वी कम to the point that Hindi will be common language across India. One person can't talk in 29 different languages in India. Instead, one common language should be there. कुछ बना ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी लैंग्वेज जितना बात करते हैं उससे ज़्यादातर अलग डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं भारत में। मेरे भाई नाम क्या आपका, उमेश दुबे जी, जितने लोग हिंदी भाषिक नहीं है ना, उससे ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज बात करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। सो इट्स वेरी हार्ड, हर एक स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल कि बाबा हाँ आई एम ओके विथ हिंदी, तब जाके हिंदी चलेगी। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फेंक नहीं सकता उन पर कि तुम्हें हिंदी बात करने करके। दैट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया, समझ रहे हो आप। उमेश दुबे जी, अमित सिंह, उन्होंने मस्त क्वेश्चन लिखा है, यूपी का भोजपुरी है, वही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई। यूपी का भोजपुरी लैंग्वेज है, बट किसको मालूम है यूपी का भोजपुरी लैंग्वेज है। इवन तो इंटरनेट पे भी लिखा जाता है कि यूपी का लैंग्वेज हिंदी है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आपने आपका कल्चर संभाल के रखा है, नहीं रखा है। आपका कल्चर चला गया, आपकी लैंग्वेज चली गई, भोजपुरी कब गायब हो गई हिंदी के पीछे आपको पता नहीं चला। आप पूछ लो खुद से सवाल, अगर आप भोजपुरी बात करते हो तो आपके आजू बाजू कितने लोग भोजपुरी में बात करते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। यही सेम मराठी लोगों को लगता है कि हमारा भी मराठी लैंग्वेज वैनिश नहीं होना चाहिए, तो कल्चर निकल जाएगा। लैंग्वेज इज़ इक्वल टू योर कल्चर, समझ रहे हो आप बात। हिंदी ना 200-300 साल पुरानी है, 300-400 साल मैक्स टू मैक्स होगा पुरानी है। अब मराठी 2000 साल पुरानी है लैंग्वेज, 2000 से भी ज़्यादा साल पुरानी लैंग्वेज है। आप हिस्ट्री कर लेना गूगल, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर मत जाना, ठीक है। मराठी लैंग्वेज इज़ वे ओल्डर देन हिंदी। हिंदी तो अभी आई है, यूपी में भी हिंदी बोला नहीं जाता था, भोजपुरी बोली जाती थी अभी। और एक हमारे महान रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट के एमपी है, उन्होंने एक कमेंट किया है, मराठी लोग हमारे फेंके हुए टुकड़े पे खाते हैं। एटलीस्ट आप एमपी हो और आप एजुकेटेड दिखते हो मुझे, मतलब डिग्री तो वैसा ही है, अभी फेक है कि रियली आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट आपको समझना चाहिए कि महाराष्ट्र कितना जीडीपी भरता है। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा जीडीपी देने वाला महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, तो कहाँ से हम तुम्हारे टुकड़े पे पल रहे हो भाई। और टुकड़े का बात ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। तुम जैसे लोग हैं ना, कलंक हो इस सोसाइटी पे और इस पार्लियामेंट के लिए और इस पॉलिटिक्स के लिए। निशिकांत दुबे जी के 2 बच्चे आउट ऑफ इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर रहे, वो ये लपड़े में नहीं पढ़ रहे हिंदी मराठी वगैरह। ये सिर्फ तुमको उल्लू बनाने के लिए ऐसे कमेंट किया जाता है उनको, बिकॉज उनको उनका सीट पकड़ के रखना है। समझो, यही तो है इंडिया का प्रॉब्लम। उनको पूछो निशिकांत दुबे जी से, ने तुम्हारे एरिया में कितना डेवलपमेंट किया है, पूछो निशिकांत दुबे जी से। नहीं पूछेंगे तुम लोग, बिकॉज तुमको भी वही हिंदू मुस्लिम लैंग्वेज वॉर इसमें खेलना है, सिर्फ झगड़ा लगाना है, वोट लेना है, बस। इमोशंस, समझते हो, इमोशंस, उनको आपके इमोशन से खेलना है। दैट्स अ थिंग। सब करे पॉलिटिक्स यहाँ पे। अभी गुजरात में ब्रिज गिर गया, 50 साल पुराना था समथिंग कुछ, राइट। और यहाँ पे अंग्रेजों ने 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग बना के रखे ब्रिटिशर्स लोगों ने, वो अभी तक नहीं गिरी है। गेटवे ऑफ इंडिया देख लो, वो बीएमसी का मुंबई का ऑफिस देख लो, अभी तक नहीं गिरा है। इतना मजबूत बना है क्योंकि उस टाइम करप्शन नहीं था। अब ये 50 साल पुराना ब्रिज गिर गया गुजरात में, और हमारे मोदी जी उधर किधर अफ्रीका देश में जाके टंग 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 घंटी बजा रहे। ये सीन है, बिकॉज कोई पूछेगा नहीं मोदी जी को, कुछ भी हो जाए मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी, विकास किधर है। अगर आपको मेरे जवाब गलत लग रहे हैं ना, तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट में लिख देना, लेट मी नो व्हाट्स रॉन्ग। ओके, व्हाट्स रॉन्ग, लेट मी नो। मुझे पता तो चले कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या राइट बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मैं राइट बोल रहा हूँ। मुझे तो नहीं करना है लैंग्वेज वॉर, ओ हिंदी मराठी ये वो नहीं फालतूगिरी करनी, ना हिंदू मुस्लिम करना है। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, जिस देश में रहता हूँ ना, उस देश में ना रिलीजन भाषा के ऊपर ना झगड़ा नहीं चलता। यहाँ के लोग क्वेश्चन करते हैं कि बाबा, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि तूने डेवलपमेंट क्या किया है, व्हाट्स योर प्लान फॉर अस। देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपने देश के नागरिकों के लिए क्या किया है वो बताओ।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्शन में, पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर प्लान क्या है, आगे के बारे में आप क्या करने वाले हो, कैसा कौन से रोड बनाने वाले हो, कौन से स्कूल खोलने वाले हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या देने वाले हो, ये पूछा जाता है। और हमारे इंडिया में डिबेट में क्या चलता है, हमने हिंदू को ये उड़ा दिया, हमने मुस्लिम लोग को भगा दिया, हमने ये लैंग्वेज लगा दी, आज ये होगा, हिंदू खतरे में है। 60 साल पहले का हिंदू खतरे में नहीं था, अभी 10 साल से हिंदू खतरे में आने लग गया इंडिया में। ये फालतूगिरी चल रही है यहाँ पे, समझ रहे हो? समझ जाओ, ज़रा समझ जाओ लोगों, समझ जाओ, दिमाग लगाओ दिमाग। पागल हो गए तुम लोग, सब लोग पागल हो गए। बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट डाउन बिलो और कमेंट करो।